गिरिडीह लोकसभा से एनडीए के आजसू प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी ने जीत दर्ज कर दूसरी बार गिरिडीह के सांसद चुन लिए गए हैं। 2024 लोकसभा के चुनाव में गिरिडीह लोकसभा में काफी जबरदस्त मुकाबला रहा। 19 राउंड मतगणना पूरी होने के बाद कुल 4,47,896 वोट लाकर इंडिया गठबंधन से झामुमो के प्रत्याशी मथुरा महतो को 80,699 वोट के अंतर की बढ़त हासिल करते हुए जीत हासिल की है। जीत की घोषणा होने के बाद प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो मतगणना केंद्र पहुंचकर जीत का सर्टिफिकेट प्राप्त किया। वहीं मतगणना केंद्र के बाहर एनडीए कार्यकर्ता और नेताओं ने आतिशबाजी करते हुए जीत का जश्न मनाया। इस दौरान जीत हासिल करने पर मीडिया से बात करते हुए प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी तथा आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने मोदी जी को धन्यवाद देते हुए फिर से एक क्षेत्रीय पार्टी पर भरोसा जताने को लेकर धन्यवाद दिया और कहा कि देश में फिर से एक बार मोदी की सरकार बनने जा रही है, जिसे जनता ने फिर से जिताया है, जिसका पूरा का पूरा श्रेय मोदी जी को तथा एनडीए के नेताओं और देश की जनता को जाता है। सबसे पहले मैं गिरिडीह लोकसभा के अपने सभी मतदाताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन लोगों ने फिर से इस गिरिडीह लोकसभा में अपने पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी को नेतृत्व करने का अवसर दिया है और पूरे देश भर में एक विजयी आंकड़ा एनडीए के पक्ष में आया है और ये कोशिश होगी कि जो कमिटमेंट है, जो हमारा संकल्प है, उस संकल्प को आदरणीय जो हमारे एनडीए के नेता मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग पूरा करने का कोशिश करेंगे। लेकिन भाजपा जिस तरह से बहुमत बार-बार लाती है, इस बार कहीं न कहीं बहुमत से दूर रह गई, एनडीए बहुमत आया है, क्या मानते हैं? नहीं, ठीक है, एनडीए और भारतीय जनता पार्टी कोई अलग नहीं है। हम लोग सामूहिक रूप से पहले भी जब 2004 में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने प्रथम बार एनडीए और कई दलों को मिलाकर समांतर रूप से चलने की पूरे देश को सिखाया। पहली बार इतने छोटे से बड़े सभी पार्टियों को एक साथ एक मंच में लाकर देश को एक स्थिर गवर्नमेंट देने का प्रयास किया था। आज फिर से वही समय आ गया है कि देश के अंदर में कई रीजनल विचारधाराओं को एक साथ लेकर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये देश आगे बढ़ेगा। रीजनल विचारधारा के लोग इंडिया के पक्ष में भी जाने की बात कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी आपको सामने दिखाई नहीं देगा। जो लोग अभी जुड़े हुए हैं, लगभग ये एनडीए के पुराने साथी रहे हुए हैं, जो अटल जी के साथ काम किए हुए हैं। मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन एक बार प्रयास करेगी तो ये प्रयास पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा है, उनका जनादेश और उसकी सीमा आप देख लीजिए। जो कांग्रेस पार्टी है या उनके जो भी एलाई लोग अपनी सुरक्षा के लिए सामूहिक रूप से चुनाव जरूर लड़े और कहीं कहीं सफल भी हुए हैं। लेकिन ये कभी भी जब देश की बात आएगी, देश की चर्चाएं होंगी, जब नेता चयन का होगा तो सर्वमान्य नेता वहाँ कभी भी नहीं मिलेगा। झारखंड में जिस तरह देखा गया कि आदिवासी सीट में सभी जगह से इंडिया अलायंस जीत दर्ज कर, हाँ, ये एक गौर करने वाला विषय है। निश्चित रूप से रिजर्व सीट जो भी रहे हैं, अभी चूंकि उस तरह का आंकड़ा आया है इसलिए उसको गौर से देखा जा रहा है, लेकिन सीटें कभी भी रिजर्व अनरिजर्व जीत हार होते रहता है। लेकिन आज एक अच्छी जीत, लगभग 9 सीट और 9 और 5 का अंतर राज्य में लगभग यदि परिणाम भी आ चुके हैं, तो जो रुझान था इसी के आसपास है। हम लोग इसका समीक्षा एक चीज़ बताइए, झारखंड में भी आप जो चुनाव परिणाम है, किस रूप में चुनाव परिणाम आया है और हम लोग ज़्यादा सीट हम लोग जीते हैं, तो पिछले बार की तुलना में सीटें कम आई है। हम लोग इसकी समीक्षा करेंगे। एक चीज़ बताइए, जब चुनाव लड़ रहे थे उसमें बहुत सारे बातें हुई, आपका विरोध भी हुआ, लेकिन क्या लगा कि जनता ने आपको इतना प्यार बरसा दिया? देखिए, मैं जनता का विश्वास जीतने में सफल रहा और कुछ विरोधी लोग भी रहते हैं तो उससे कोई परवाह नहीं करता। मैं अपना काम, अपना उपलब्धि, देश का और केंद्र सरकार का उपलब्धि लेकर मैं जनता के बीच में गया और जनता को विश्वास भी हुआ कि हाँ, बात सही है और भारत सरकार की जो भी योजना है उसको हमने धरातल पर उतारने का पूरा प्रयास किया और आगे भी करेंगे। मैंने गिरिडीह की जनता का ऐसा कौन सा एक काम जो है जो आप सबसे पहले करना चाहिए? विकास का काम सतत प्रक्रिया है और दोबारा मौका मिला है तो निश्चित तौर पर जो सुझाव चुनाव के दरमियान में भ्रमण किए, जो भी सुझाव जनता का मुझे जो मिला है उसको हम पूरा करने का नहीं, आप एनडीए मोदी जी के पूर्ण बहुमत की सरकार में आप सांसद रहे, अभी जिस प्रकार से देख रहे हैं इंडिया गठबंधन भी प्रयास कर रही है कि सरकार बनावे, क्योंकि आप ही लोग के एनडीए का कुछ बात चल रहा है। कुछ नहीं है, एनडीए और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं।